यहाँ से रिकॉर्डिंग भी चलता रहेगा। और तीसरा जो था, प्रयोग और अनुप्रयोग की बात की गई थी, यानी प्रयोग एवं अनुप्रयोग की बात हुई थी। कल यही पढ़े थे। पहले तो हम याद रखेंगे कि फिलोसफिकल जूलॉजी जो पुस्तक थी, वो पुस्तक लेमार्क के द्वारा लिखी गई थी, जिसका पब्लिकेशन 1809 ईस्वी में हुआ था। इसके मतानुसार ये तीन चार चीजों को के बारे में बताया था। पहला था आकार में वृद्धि, दूसरा प्रकृति का सीधा प्रभाव, तीसरा प्रयोग एवं अनुप्रयोग, और चौथा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। चौथा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यही था ना जी? इतना हम लोग पढ़ रखे थे। इसके बाद आया था, इसके बाद हम लोग जो पढ़े थे, वो लामार्कवाद की आलोचना के बारे में पढ़े थे। जिसमें पढ़ा था विकलांगीकरण। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम बिजमान था, उसने क्या किया, एक चूहिया पकड़ा और उसकी पूंछ को काट डाली। और उस जिस चूहिया की पूंछ काटा, लेकिन उसके संतान की पूंछें लंबी हो गई। उसके बाद सैलामेंडर पे प्रयोग गया, कैमरर का प्रयोग। कैमरर ने भी कुछ ऐसा ही कुछ किया, 3-4 वर्षों तक पीले डब्बे में रखा व्यस्क सैलामेंडर को, जिनके शरीर पर कैसे थे, धब्बे पड़े हुए थे। आगे वाली पीढ़ी में ऐसा उनको नहीं मिला, तो यहाँ भी ये इस नियम को नहीं दर्शा रहा था, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं हो रही थी। उसके बाद चूहिया पर समनर का प्रयोग भी हमने देखा कि समनर ने 1990 में ये सब कल लिखे थे कि नहीं लिखे थे? बोलेगा नहीं कोई सब? लेमार्क की आलोचना नहीं लिखे थे? लिखवाए थे ना लेमार्क का आलोचना, क्रिटिज्म ऑफ लेमार्किज्म। तो तुम सब कॉपी पे लेके नहीं बैठा जी? हद हो गया यार। कौन कौन क्लास में है? इसीलिए बोलते हैं वीडियो कॉल पे ही रहो तुम सब, तो आदत ठीक नहीं है। उसके आगे नहीं था? आलोचना में कोई पॉइंट? एक एक पॉइंट है। तो इसमें ही दूसरा पॉइंट लिखा जाए। किसी का हमको नहीं दिख रहा है कौन कहाँ बैठा है। चलो ठीक है। जो लिखे हो ना क्रिटिज्म ऑफ लमार्क का आलोचना, उसमें दूसरा पॉइंट देकर लिखो। देखिए कैमरर ने, नहीं दिख रहा जी? तो नाम बड़ा बड़ा है। अब अब क्या हाल है जी? कैमरर लिखे, कैमरर। कैम भाई देख लो मेरा सब इंक बर्बाद हो जाएगा।
ठीक है, इन्होंने वयस्क क्या हुआ, नहीं दिख रहे हैं क्या? हटा दें?
देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि कैमरन ने अपने प्रयोग को, ये जो पॉइंट था उपादित लक्षणों के वंशागति, इसके सपोर्ट में किया। इसने एक डब्बा लिया जिसमें 4 वर्षों तक पीले धाड़ी वाले सैलेमेंडर को रखा, जिससे उनके शरीर पर पूरी धाड़ी आई, और उनका आपस में जब संयोग कराया तो उनके बच्चे में भी पीली धाड़ी हुई। दूसरी बार उन्होंने सैलेमेंडर को एक काले डब्बे में रखा जिसके शरीर से उनके शरीर पर काले धब्बे हुए, और उनका भी जब संयोग कराया तो उनके बच्चे भी जो काले धब्बे वाले हुए, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं टिक पाई। तो आखिर में कहा जा रहा है कि इनका भी जो मत था वो इनके पक्ष में था, लैमार्क के पक्ष में था, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ जेनेटिक उत्परिवर्तन नहीं कर पाया। ठीक है। उसके बाद समनर का प्रयोग है चूहिया पर। अगला लिखते हैं तीसरा नंबर, हटा दे इसको। हो गया लिखना सबका? कोई मेरे साथ बोल सकता है, बोलने में पैसा नहीं लग रहा है। हाँ तो बूढ़ा आदमी तुम बोला करो, नहीं पता चलता है हमको। सब बूढ़ पुरानिया मेरे ही क्लास में सब। अगला लिखो चूहिया पर समनर का प्रयोग। बस का आवाज सुनाई दे रहा है। हम्म हम पंखा नहीं चला रहे हैं, कहोगे सब पंखा का आवाज सुनाई। बोलिए मोर मुकुट वाले की जय, बोलिए। इसके बाद कहोगे सब मोबाइल का आवाज सुनाई दे रहा है सर, हैं? अब देखो, अब आवाज नहीं ना सुनाई दे रहा है। तो बज गया ना गाना। चलो लिखो, ये दिख रहा है ना चूहिया पर समनर का प्रयोग।